स्वागत है दोस्तों आपका हमारा YouTube चैनल वीर भूमि बुंदेलखंड ITI में। मैं अरशद आलम रज़ा आपका स्वागत करता हूं अपने वीर भूमि बुंदेलखंड ITI YouTube चैनल पर। तो दोस्तों फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुँचती रहे और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, स्वागत करता हूँ। कल हमने भिन्न को जोड़ना और घटाना सीखा। उम्मीद करता हूँ आपको कल की क्लास पसंद आई होगी। अब मैं अपने इस टॉपिक को थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ। जानता हूँ आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे दशमलव भिन्न के बारे में कि दशमलव भिन्न होती क्या है। दशमलव भिन्न के बारे में पहले हम ये कहना चाहिए कि दशमलव क्या होता है, दशमलव कहते किसे हैं। ठीक है, तो दशमलव कहते किसे हैं सभी को मालूम है, सबने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि ये एक दशमलव को हम पॉइंट बोलते हैं, यानी इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दशमलव। ये जो पॉइंट होता है इसको हम हिंदी में हम क्या बोलते हैं, दशमलव। इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। ये पॉइंट कब लगता है, ये पॉइंट जब लगता है जैसे मान के चलिए मैंने आपके सामने कोई एक संख्या लिखी, कोई एक भिन्न लिखी 5/2। क्या लिखी, एक भिन्न है 5/2। अगर मैं इसका 2 से डिवाइड दूंगा तो क्या करूंगा, 2 2 ज़ा 4। ठीक, रिमाइंडर क्या बचेगा, यानी शेष क्या बचेगा, 1। अब 2 का भाग 1 तो नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए हमें उसमें दशमलव लगाना पड़ेगा। तो दशमलव लगाने से क्या होता है, एक ज़ीरो बढ़ जाता है। ठीक, जो रिमाइंडर बचता है, जैसे एक रिमाइंडर बचा तो वो 0 हो जाएगा, तो वो 10 बन गया। तो 2 पंजे 10, यानी इसको सॉल्व करने पर हमें दशमलव में क्या आंसर आया, 2.5। ठीक, तो दशमलव क्या करता है, दशमलव किसी भी संख्या को पूरा सॉल्व करने का काम करता है। यानी किसी भी अगर कहीं भाग नहीं जा रहा है तो हम उसमें दशमलव लगा के पूरा एक्यूरेट कर देते हैं। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं दशमलव। दशमलव इतना आप समझ गए। अब दशमलव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। कौन कौन सा, ध्यान रखिए। दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव किसे कहते हैं, अशांत दशमलव किसे कहते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैं यही जैसे मैंने एक भिन्न लिखी 11/2। मैंने एक भिन्न लिखी, मैंने इसको डिवाइड दिया, तो इसको डिवाइड दिया तो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 यानी 2 पंजे 10, हासिल लगाई 1। अब 2 का भाग तो 1 में जाएगा नहीं, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसमें दशमलव लगाना पड़ेगा। ये हो गया दशमलव। जैसे ही हम दशमलव लगाते हैं तो क्या, जो एक हमारा रिमाइंडर बचता है यानी शेष बचता है उस पर 0 लग जाता है, यानी 10 बन जाता है। अब हम 2 का भाग 1 में नहीं देंगे, 2 का भाग हम किस में देंगे, 10 में। तो क्या आएगा, 5.2 पंजे 10। तो हमारा आंसर क्या आया, 5.5। ठीक, तो देखिए हमने 11 का भाग 2 में दिया तो हमें प्राप्त क्या हुआ, 5.5, यानी ये पूरा सॉल्व हो गया। यानी 5.5 के आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 5.5 ही इसका आंसर आया। यानी 11/2 को हमने सॉल्व करा तो क्या हमें प्राप्त हुआ, 5.5। तो ये एक तरह का शांत है, यानी इसके आगे कोई सॉल्व नहीं हुआ, तो हम इसको क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। यानी कहने का मतलब ऐसा दशमलव जिसको सॉल्व करने पे पूरी तरह सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हम इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा हमें, 5.5। तो हम इसको क्या बोलेंगे, शांत दशमलव, यानी ये रुक गया, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, यानी ये पूरा कट गया, यानी 5.5 ही इसका आंसर होगा। तो जो रुक जाए, शांत, लैंग्वेज ही लिख रही है शांत यानी रुक जाए। ठीक, अब एक होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव उसे कहते हैं जो शांत ना हो, यानी उसमें भाग देते जाओ, वो संख्या बार बार रिपीट होती जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। कैसे, जैसे हमने आपसे कहा कि 10 का भाग आप 3 में दें, 3 का भाग आप 10 में दें, सॉरी। ठीक है, 3 का भाग जब आप 10 में देंगे तो देखिए आप 3 का भाग 10 में देंगे तो क्या होगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक, फिर आपने पॉइंट लगाया, फिर ये 10 बन गया। ठीक है, 3 तिया 9, फिर आपने पॉइंट लगाया, 10 बन गया। पॉइंट लगाने के बाद 10 बन गया, फिर आप 3 का भाग देंगे, फिर ये 10 बन जाएगा। ठीक है,
फिर 3 3 9 1 बचा, फिर आप पॉइंट लगा रहेगा तो आप फिर 3 का भाग देंगे, यानी ये 0.333333 कभी खत्म नहीं होगा। ये आप जितनी बार डिवाइड देते रहोगे हर बार 0.333333 आ गया, यानी ये पूरा सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव। क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव। एक बार और समझा देता हूं आपको क्लियर करने के लिए। मैंने कहा दशमलव किसे कहते हैं? दशमलव यानी पॉइंट लगा होता है। दशमलव कितने प्रकार के होते हैं? दशमलव भिन्न 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है। शांत दशमलव वो होता है जिसको हम सॉल्व करते हैं, यानी किसी भिन्न का, यानी हर का अंश में हम भाग देते हैं। जैसे हमने 11/2 एक भिन्न मानी, हम इसमें 2 से भाग दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 5.5, यानी 5.5 इसका राइट आंसर हो गया, यानी इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा, यानी 5.5 पे ये पूरा सॉल्व हो गया, यानी पूरा डिवाइड चला गया। तो ये एक तरह की शांत दशमलव, यानी ये एक जगह रुक गई, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अशांत दशमलव किसे कहते हैं? अशांत दशमलव हम उसको कहते हैं जिसमें हम किसी हर का अंश में भाग देते हैं तो वो पूरी तरह से सॉल्व ना हो, यानी वही संख्या की आवृत्ति बार बार हो जाए। इसको हम आवर्त दशमलव भी, आवृत्ति दशमलव भी कह सकते हैं, अशांत दशमलव भी कह सकते हैं, यानी एक ही संख्या की बार बार आवृत्ति, यानी बार बार आना, उसको अशांत दशमलव या आवृत्ति दशमलव भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने 3 का भाग 10 में दिया तो क्या प्राप्त हो रहा? 3 3 9, 0.3 ये जितनी बार दोगे आपको 33 प्राप्त होगा। तो ये क्या कहलाएगा? एक अशांत दशमलव। ये क्या कहलाएगा? एक शांत दशमलव। ठीक, अब जैसे ये अशांत दशमलव है, जैसे मैंने 10 का भाग 3 में दिया तो क्या प्राप्त हो रहा था? 3.3, यानी ये चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं इन्फिनिट तक, जितनी बार दोगे आप चलता जाएगा। तो इसको हम लिखने के लिए क्या करते हैं? इसको हम दिखाने के लिए ये लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार लगा देंगे हम। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 3.3 की आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये एक अशांत दशमलव है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बार लगा। इसका कहने का मतलब ये है कि इस सवाल में 3 की आवृत्ति बार बार हो रही है। जैसे मैंने आपके सामने कोई नंबर लिख लिया, मैंने लिख दिया 4.6 और 6 के ऊपर लगा दिया बार, तो उसका कहने का मतलब यह है कि ये 4.666666 आंसर आ रहा होगा, जो कि 6 के ऊपर हमने 12 लगा दिया। एग्जाम्पल और एग्जाम्पल ले लिए दूसरा, एक एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया, मान के चलिए 3.14 के ऊपर हमने लगा दिया बार, तो 1.14 के ऊपर बार है तो क्या होगा? तो इसका मतलब क्या है? अब ये देखो बार जो है दोनों संख्या के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है? इसमें क्या 14 की बार बार आवृत्ति हो रही, 14 यानी जितने के ऊपर बार यानी उसी की बार बार आवृत्ति हो रही। तो जब इस कंडीशन, जब ये वाली कंडीशन आती है कि 0.3333 वाली आती है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए, यानी इसको लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? सरल फॉर्म में 3.3 के ऊपर बार, यानी इसका मतलब क्या है कि ये 3 की आवृत्ति बार बार हुई है, तो इसको हम अशांत दशमलव या आवर्त दशमलव भी कह देते हैं। ठीक है, एग्जाम में वो जो आपके क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि आपके सामने वो 3-4 ऑप्शन दे देगा, वो कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी दशमलव अशांत दशमलव है। जैसे मैंने आपसे दिया, मान के चलिए, 1 मिनट, ये मैं रफ कर देता हूं, 52/2 सॉरी 51/2 79/2 3 कर लीजिए इसको। ठीक है, और मैंने इसको कर दिया, मान के चलो इसको कर दिया मैंने 66/2। ठीक है, या इसको कर दीजिए 4। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि भैया आप मुझे ये बताइए कि इसमें अशांत दशमलव क्या है? अशांत दशमलव कौन सी है? ठीक है, तो अशांत दशमलव बताना है कि इसमें कौन सी अशांत दशमलव है। अशांत, एक होती है शांत, एक होती है अशांत। अब कैसे चेक करेंगे हम? देखिए, हमने डिवाइड दिया, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर एक हाथ से लगाई, पॉइंट लगा दिया तो 2 पंजे 10, यानी ये सॉल्व हो गई 25.5। ठीक है, पूरी सॉल्व हो गई। तो क्या ये अशांत है? नहीं है, ये क्या है? शांत है, सॉल्व हो गई पूरी। इसमें 2, 3 दूनी 6, हाथ से लगाई, 1 3 6 18। ठीक, 3 6 18 हाथ से लगाई, 1 पॉइंट लगाए, 10 बन जाएगा, तो 3 दिया 9, 1 बचेगा, फिर 3 दिया 9, 3 दिया 9। देखो ये बार बार चलता चला आ रहा, तो ये क्या है?
अशांत है, चलो इसको देख ले रहा है। 4 एकम 4, हाथ से लगाई 2, 4 छेंग 24, हाथ से लगाई 2, 4 पंजे 20, यही पूरा सॉल्व हो गया। यानी कहने का मतलब है ये भी हमारा पूरा सॉल्व हो गया भिन्न, ये भी पूरी सॉल्व हो गई, लेकिन ये वाली जो भिन्न है यानी 79/3 जो है वो सॉल्व पूरी तरह से नहीं हो पा रही, बार बार 3 की आवृत्ति हो रही है, यानी यही एक अशांत दशमलव है। क्या है ये? अशांत दशमलव है। क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो ठीक है दोस्तों, आपने जान लिया है कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया कि जो भिन्न पूरी तरह कट जाए यानी पॉइंट में उसकी वैल्यू परफेक्ट आ जाए तो वो एक शांत दशमलव है, और जो भिन्न पूरी तरह से ना कटे यानी एक ही नंबर की बार बार आवृत्ति हो तो उसको हम अशांत दशमलव कहते हैं, यानी वो रुक नहीं रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? अशांत, यानी शांत नहीं हो रही है। जाहिर सी बात है, कॉमन बात है, शांत यानी रुक गई, और अशांत यानी चलती चली जा रही सॉल्व नहीं हो, उसको हम अशांत दशमलव कहते हैं। ठीक, अभी मैंने आपको जो बताया था, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये लिखा है 26.4, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक अशांत दशमलव है। क्यों? क्योंकि इसमें बार लगा। बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब ये होता है कि इसमें 444 की बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 13.28 और मैंने बार दोनों के ऊपर चढ़ा दिया, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 28 की बार बार आवृत्ति हो रही है। आप जितनी बार भी लिख सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार, खत्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह। तो ये क्या है? अशांत दशमलव कहलाती है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए कि जब बार हटाते हैं तो उसका मतलब इसका सरल फॉर्म क्या है कि आप उसकी बार बार आवृत्ति करके कर दिया। अब इसके ऊपर सवाल कैसे आते हैं? जोड़ने पे, घटाने पे, भिन्न ये दशमलव भिन्नों को जोड़ना घटाना कैसे करते हैं, पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले दशमलव को जोड़ा कैसे जाता है। मान के चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मैंने आपको लिख दिया, सामने लिख दिया 124.79 प्लस 832.287 प्लस 54265। मैंने कहा कि भैया एक काम करिए, इसको बढ़ा लीजिए। ठीक है, और ठीक है, ठीक। अब मैंने आपसे कहा कि भैया आपको इस पूरे क्वेश्चन को, पॉइंट को जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं? पॉइंट देख के घबरा जाते हैं कि पॉइंट में हम जोड़ें कैसे, कैसे जोड़ा जाता है पॉइंट को। तो जैसे हमने आपके सामने कोई भी सवाल लिख दिया, जैसे हमने ये सवाल वाले मन से बनाया है कि 124.79 प्लस 83.287 प्लस 54.650 को जोड़ें। ठीक है, तो इसको हम जोड़ते कैसे हैं? कोशिश करिए आप, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूँ कि पॉइंट में जोड़ा कैसे जाता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जितनी संख्या है, कितनी संख्या है? 1 2 3, कितनी संख्या है? 3 संख्या। तो 3 पहले हम पॉइंट लगा लेते हैं। पॉइंट पॉइंट पॉइंट, बिल्कुल आराम से देखिए किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, वैसे ही आपको पॉइंट में जोड़ना। इसके बाद आप कभी जिंदगी में पॉइंट जोड़ना घटाना कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो देखिए पहले आपने देखा 3 पॉइंट है तो मैंने 3 पॉइंट लगाए। ठीक है, अब 3 पॉइंट लगाने के बाद देखिए मैंने लिख लिया 124 पॉइंट, 124 के बाद क्या है? 79। क्लियर है? अब आपने देखा 83, तो पॉइंट से पहले क्या 2 नंबर हैं, तो पॉइंट इधर है तो 2 नंबर उतार लीजिए आप, 3 8, फिर क्या है 287। पॉइंट से देखिए मैंने पहले ये पूरी संख्या उतार ली, ये 124.79, फिर मैंने देखा पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो पहले पॉइंट लगा लिया था मैंने, फिर मैंने इसके नीचे 3 और 8 लगा दिया, इसके बाद तो कोई है नहीं है। फिर मैंने लास्ट वाला डिजिट देखा तो पॉइंट के बाद कितने? 2 नंबर है, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो क्या लिख दिया मैंने? 4 5। अगर यहाँ पे मैं 1 लगा देता हूँ तो ये इधर 1 लिख देता मैं। ठीक है ना, तो ऐसा मतलब पॉइंट की पीछे से लिखना चालू करते हैं। मान लो जब मैंने 1 लगा दी, मैंने 1 मान लिया कि यहाँ पे 1 भी है, तो मैंने क्या करा? पहले पॉइंट लगाया, फिर नीचे लिखा 4 5 1, यानी यहाँ से लिखना चालू करेंगे। पहले पॉइंट से लग जाएगा, फिर देखो पॉइंट 4 के बाद क्या है? 6 5 0। ठीक, ये आ गया है। अब मैं इसको मैं जोड़ देता हूँ। ठीक है, अब आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ 0 मान लो, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ये जोड़ के कितना हो गया? 7 9 8 17, 17 5 22, हाथ से लगाई 2,
7 2 9, 9 2 11, 11 6 17, 7 2 9, 9 2 11 6 17, हाथ से लगाई 1, हाथ से लगाई 1, 4 3 7, 4 11 और 1 12, हाथ से लगाई 1, 3 8 3 11, 11 5 16, हाथ से लगाई 1, कितना हो गया 1 2 3 और पॉइंट की जगह पॉइंट। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 362.727, ठीक। ये हमारा जोड़ने पे आ गया। जिस तरह से हम जोड़ रहे हैं उसी तरह से हम घटाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया है, देख लीजिए आप, मैंने किस तरीके से पॉइंट वाले सवाल को जोड़ा। पहले मैंने पूरे नंबर को, सवाल को उतारा, फिर देखा मैंने कितने पॉइंट, कितनी संख्या है, 1 2 3, फिर मैंने पहले 3 पॉइंट लगाए, 1 2 3, फिर मैंने लिखना चालू करा। पॉइंट के बाद मैंने पहली संख्या लिखी तो मैंने देखा पॉइंट के बाद 3 संख्या है, तो मैंने लिखा 4 2 1, ये पॉइंट नहीं है, अपना पॉइंट समझो, ठीक है। तो मैं लिखना चला 4 2 1, ठीक। 4 यहाँ से लिखना चालू करेंगे उल्टा, ठीक है। पहले 4 2 1, फिर देखा पॉइंट के बाद क्या है, 2 नंबर है तो नंबर लिख दिया 7 9, फिर मैंने देखा दूसरी संख्या पॉइंट है, फिर उसके बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो मैं यहीं से लिखना चालू करूँगा। पॉइंट यानी पॉइंट मैंने इधर लगाया है तो पीछे से बिल्कुल पॉइंट के बगल से लिखना चालू करूँ, या नहीं मैं 83 इधर लिख दूँ, गलत हो जाएगा। जहाँ पॉइंट है तो पॉइंट के बाद ही नंबर है, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इधर से उल्टी फॉर्म में तो मैंने 2 लिख दिए, ठीक। इधर 3 है तो मैंने 3 लिख दिया और बाकी को सम कर दिया, आपस में आंसर आ गया। क्लियर है? नहीं समझ में आता है तो मैं आपको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप उससे और अच्छी तरीके से सोचेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ, और भैया वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। काफ़ी कमी हो रही है, वीडियो व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो लिहाजा उसका भी ध्यान रखें आप लोग। और अगर मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अपना और बेहतर करने की कोशिश करूँगा जिससे आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर की मेरे पास बुक है आपकी, ठीक है। अब जैसे इसमें एक दिया है क्वेश्चन, क्या है कि 525.25 प्लस 52.52 प्लस 5.2 का मान बताओ, ठीक। क्या सवाल है देख लीजिए एक बार। 525.25, थोड़ा डार्क कर देता हूं जिससे आपको देखने में परेशानी ना हो। 525.25 प्लस 52.52 प्लस 5.2, यानी इन सबको आपका सम करना है, यानी योग करना है, इसको जोड़ना है। तो आप क्या करते हैं, तो मैंने आपसे कहा देखिए कितने नंबर हैं, 3, 1 2 3, कुछ नहीं करना है, पहले आपको 3 पॉइंट लगा लेना है सफाई से बिल्कुल, जिससे आपको दिखते रहे। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद आप जिंदगी में कभी भी पॉइंट को जोड़ना घटाना में कभी गलती नहीं करेंगे। जो आप पॉइंट को देख के घबरा जाते हैं कि पॉइंट में जोड़ना घटाना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, बस आपने मन में डर से बैठा के रखा है, ठीक है। तो देखिए आपने क्या करा, ये 3 पॉइंट लगा लिए मैंने। अब आप देखिए पॉइंट के बाद पहला नंबर देखिए, पॉइंट के बाद इधर की तरफ कितने नंबर हैं, 3 नंबर, तो मैं 3 नंबर लिख लेता हूँ, 5 2 5, ठीक। फिर कितना है, इसके इधर की तरफ 2 नंबर हैं, ये 2 लिख लिया। लेकिन पहले इधर की तरफ देखिए आप, अब आप इधर देखिए कितने नंबर है, 2। अगर आप इधर से 2 लिख देंगे तो ये आपका सवाल गलत हो जाएगा। मैंने क्या, हमेशा आपको उल्टा लिखना है, उल्टा देखना है कि पॉइंट के बाद 2 5 है, तो अगर आप इधर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 5, फिर नेक्स्ट वाला देखिए, इसके बाद 5 2 पॉइंट के बाद क्या है, 5 2 है तो 5 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर की तरफ देखिए, इधर की तरफ देखिए तो क्या है, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, सिर्फ 1 नंबर है तो 5 लिख दीजिए, और पॉइंट के बाद कितना है, सिर्फ 1 नंबर है तो 5 लिख दीजिए। अब इनको प्लस कर दीजिए, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 0 मान लीजिए, ठीक। 5 और 2 को जोड़ा 7, 5 और 2 7 2 9, 5 2 7 5 12, हाथ से लगाई 1, 3 5 8 और ये 5, क्या आ गया आपका आंसर, ये आ गया। एक बार और चेक कर लेता हूँ, 5 और 2 7, 2 5 2 7 2 9, पॉइंट का पॉइंट, 5 2 7 5 2 7 5 12, हाथ से लगाई 1 3 5 3 8 और 5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। जिस तरीके से मैं जोड़ रहा हूँ उसी तरीके से घटाया जाता है, जैसे जोड़ना है वैसे ही घटाना है। अब मैं आपको ये नहीं कि आपको घटाना भी सिखाऊं, घटाना भी आपको वही कंडीशन लगाना है जैसे मैंने करा कि पॉइंट, पहले पॉइंट वाले नंबर लिख लीजिए और उसके बाद सबको देख लीजिए कि इसके आगे कितने नंबर है, वो लिखते कैसे हैं, उल्टे लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक। क्योंकि आज ये चैप्टर मुझे ख़त्म करना है, फ्रैक्शन वाला।
कल से आपका नया चैप्टर चालू होगा, इसीलिए। ठीक है, मैं अब आपको देखिए, अब हम अगला सवाल देखते हैं। जैसे मैंने भी आपको जोड़ना सिखाया, उसी तरीके से अगर सवाल आपका ये वाली फॉर्म में आ जाए, यानी बार लगा हो, तब आप कैसे जोड़ेंगे तो आप वो देख लें। ठीक है, मैंने वही कहा था कि इसका मतलब, मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था शुरुआत में कि जब भी किसी संख्या के ऊपर बार लगा होता है तो ये एक तरह की कौन सी दशमलव है, ये एक अशांत दशमलव है, यानी इसमें 6 की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसको हम आवृत्ति दशमलव भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, तो इसको जोड़ना क्या होता है, तरीके के तरीके होते हैं, कोई सवाल एक तरीके से नहीं होता है, काफ़ी तरीक़ों से होता है। बेहतर वो होता है जिससे आपको समझ में आए। मैं यही नहीं कहता हूँ कि आपको मेरे ही तरीका पसंद आए, आपने इससे पहले जहाँ पढ़ा होगा, जिससे पढ़ा होगा या जिससे आप पढ़ते होंगे, उसका भी आप तरीका जानते होंगे। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, अब ये वाला सवाल देखते हैं जिसमें हमने बार वाला सवाल लगा दिया है। इसमें अब आपको इसको जोड़ना है, तो इसको आप सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक तरीका ये होता है कि इसका बार हटाने पर 9 लगता है, वो कंडीशन भी होती है कि जहाँ बार हो बटे करके 9 लगा दिए, फिर उसका डिवाइड दीजिए, तो वो तरीका थोड़ा मुझे टफ लगता है। मैं आपको थोड़ा सरल तरीका बताता हूँ कि इसका मतलब तो उसको जोड़ें कैसे। ठीक है, तो वही बात आ गई कि देखो पहले नंबर कितने हैं, 3 4 हैं, तो पहले आप 4 पॉइंट बना लीजिए। 4 आपने पॉइंट लगा लिए। ठीक है, 4 पॉइंट लगाने के बाद क्या है, 4.6। अब ये देखिए 6 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या है, 6 की आवृत्ति बार बार हो रही। तो आप अपने मन से कितनी बार भी लिख लीजिए, मान चलिए 3 बार लिख लिया मैंने इसको। ठीक, अब 3 के फिर क्या, इधर 1 है, तो 3 के बाद क्या है, 7 7 है, तो 7 की आवृत्ति। उसके बाद क्या है, 2.8 के ऊपर बार है, तो 8 लिख लिया मैंने 3 बार। उसके बाद क्या है, 0.3 के ऊपर बार, तो मैंने 3 लिख लिया। आप इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ दीजिए, 6 7 13, 13 7 20 और 21 3 24, हाथ से लगाई 2, 6 2 8, 8 7 15, 15 8, 15 4 19, 4 23, 23 3 26, हाथ से लगाई 2, 2 8, 8 7 15, 15 8 23, 23 3 26, हाथ से लगाई 2, 4 2 6 3 9 2 11। तो हमारा इसका आंसर क्या प्राप्त हुआ, 11.664। क्या प्राप्त हुआ, 11.664। क्या था, 4.6 के ऊपर बार लगाता, तो इसका मतलब क्या है, 6 की आवृत्ति बार बार हो रही। तो मैंने क्या करा, 4 पॉइंट के बाद 6 3 बार उतारा, फिर देखा 3.7 बार को सॉल्व करना है, तो इसका मतलब क्या है, 3 पॉइंट के बाद 7 की आवृत्ति बार बार हो रही, तो मैंने अपने मन से 3 बार 7 उतार लिया। ऐसे ही देखा 2.8 के ऊपर बार लगा, तो 2.8 के बाद 8 को मैंने 3 बार उतार लिया। यानी इसका मतलब है, आप जरूरी नहीं है 3 बार 4 बार 2 बार जितना आपका मन हो, लेकिन एक बार से थोड़ा ज़्यादा ही, एक बार नहीं लिखना, एक बार से थोड़ा ज़्यादा ही करना। इसका मतलब ये है कि उसकी आवृत्ति ज़्यादा हुई है। ठीक है, एक बार लिख के नहीं छोड़ दें तो दिक्कत हो जाएगी, कम से कम 3 बार तो लिखें। ठीक है, तो मैंने 4.66 लिख लिया, इसको 3.77 लिख लिया, इसको 2.88 लिख लिया, इसको 0.33 लिख दिया, और फिर मैंने पॉइंट बना दिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट नीचे पॉइंट, और जो कंडीशन होती है कैसे जोड़ा जाता है वो मैंने इससे पहले आपको सिखाया था, तो आप उसी तरीके से आप जोड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको दशमलव जोड़ना मैंने सिखाया है। घटाना की प्रैक्टिस आप खुद करिए, अगर घटा नहीं पा रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक, जोड़ना घटाना मैंने आपको बता दिया। आज हमें ये चैप्टर हालात में ख़त्म करना है, इसलिए सब तरीके मैं आज पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने आपको पॉइंट को जोड़ना सिखाया, और जैसे जोड़ा जाता है वैसे ही घटाया जाता है, क्योंकि जो मैंने कंडीशन जोड़ने बताई वैसे ही बिल्कुल घटाना है, कुछ नहीं करना है। जैसा पॉइंट उतारना है वैसे ही पॉइंट में घटा देना है। जोड़ना घटाना तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। ठीक है, अब आती है बारी की पॉइंट में गुणा करना कैसे जाता है। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि ये संख्या है 5.5, इसका गुणा आपको करना है 2.4 में। क्या करना है, 5.5 का गुणा 2.4 में गुणा करना है। तो कुछ नहीं करना है आपको,
सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, 1 दशमलव हटाइए और 0 बढ़ाइए, 1 दशमलव हटाइए और 0 बढ़ाइए। अब आप ये कह रहा है कि भैया मैंने ये 0 क्यों लगाया, कि एक रूल होता है कि दशमलव जब भी हम किसी को हटाएंगे तो नीचे 10 आता है। क्यों आता है? क्योंकि दशमलव हर संख्या का 10वां भाग होता है। 10वां भाग यानी 10 से डिवाइड वाला होता है। जैसे हमने मान को चला कि ये 5.5 है, तो ये एक तरीके का 55/10 है। जैसे मैंने लिख दिया ये 6.7 है, तो एक तरीका क्या है, 67/10। यानी हर दशमलव अपने आप का 1/10 भाग होती है। इसीलिए जब हम पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे 10 लगाते हैं। ठीक है, पॉइंट हटाया 10 लगाया, पॉइंट हटाया 10 हटाया। ठीक है, तो ये बात नोट कर लीजिए, दशमलव हर संख्या का 10वां भाग होता है। जैसे 2.4 है तो वो क्या लिखा, 24/10, इसीलिए हम उसको 2.4 लिखा है। ठीक है, तो मैंने आपको गुणा करने को दिया कि 5.5 का गुणा का 2.4 में करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं और 0 लगाते हैं। जैसे यहाँ 5.5 है तो एक 0 आएगा, क्योंकि इसके बाद एक ही संख्या है। ठीक है, अगर सपोज दैट यहाँ पे लिखा होता 5.25, तो इसका पॉइंट हम हटाएंगे तो यहाँ पे कितने 0 लगा देंगे, 2 0, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2। अगर यहाँ पे हम 3 संख्या लिख दें तो कितने 0 लगाएंगे, 3। यहाँ पे हम 4 लिख दें तो कितने 0 लगाएंगे, 4। यानी जितनी संख्या पॉइंट के बाद होंगी उसके बाद हम उतने ही 0 लगा देते हैं। ठीक है, जितनी संख्या पॉइंट के बाद होंगी हम उतने ही 0 उस पर लगा देते हैं। जैसे अब हमने सवाल क्या करा है, पहले हम छोटा सवाल लेते हैं, 5.5 × 2.4, तो पहले हमने इसका पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाया, फिर इसका पॉइंट हटाया और 0 बढ़ाया। ठीक, तो 55 का हम 24 में गुणा करते हैं, तो गुणा कर लीजिए हम 55 × 24, 2 चौको 8, सॉरी 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 22। अब 2 का देंगे, 2 पंजे 10, हाथ से लगाइए, 2 पंजे 10 और 11, 0 7 3। यानी इसका गुणा करने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा, 1370। नीचे क्या है, 100, क्योंकि 10 का 10 में गुणा करेंगे तो क्या होता है, 100। मैंने बताया था ना कि गुणे में हम ऊपर ऊपर वाले करते हैं, हर का नीचे नीचे में करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 0। अब देखो 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, जाहिर सी बात है। तो क्या मिला हमें, 137/10। अब 137/10 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या है, ये 137 का 10वां भाग है। मैंने कहा ना, जब भी किसी की संख्या की हर कोई पॉइंट लगाना तो क्या होता है, वो उसका 10वां भाग होता है। तो ये 137/10 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या लिखा है, पीछे से एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, क्या आएगा, 13.7। ठीक, तो मैंने भाग गुणे का भी तरीका बता दिया। गुणे में क्या है, गुणा और भाग देख लीजिए क्या होता है, जैसे ही गुणा होता है वैसे ही भाग होता है। मतलब गुणा में आप कर लीजिए और नीचे फिर ऑब्वियसली बात है आप उसमें भाग देंगे। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, ये देख लीजिए, इसको मैंने सॉल्व कर दिया और नीचे से मैंने वो लगा दिया। ठीक, कितना है, जैसे मैंने कर दिया, सपोज दैट मैंने कोई संख्या लिखी, मान के चलिए मैंने संख्या लिखी 98.76 × फिर मैंने लिख दी यहाँ पे 38.63। ठीक है, अब इसका गुणा करा मैंने, लंबा है, अगर मैं पूरा गुणा करूँगा तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। मान के चलिए अगर कोई भी संख्या आई 7 8 9 2, अपने मन से लिख रहा हूँ, गुणा नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने इधर कोई नंबर लिख दिया 4 6 2 5। मान के चलिए कि इसको सॉल्व करने पर यह संख्या प्राप्त हुई, सिर्फ गुणा करने पर। ठीक है, अब जब हम देखेंगे तो उसके 0 कितने हटे, ये गुणा नहीं आया, वो तो मैंने अपने मन से लिख दिया, अपने मन से संख्या बना ली। ठीक है, वरना आपको गुणा गलत करा सर ने। ठीक है, अब यहाँ से हम 0 हटाएंगे तो कितने आएंगे नीचे, 2, इसके 2, और इसके हटाएंगे तो कितने आएंगे नीचे, 3। तो इसके 2 हटाएंगे और इसको 3 आएंगे। ठीक, इसके 2 हटाएंगे और इसके 3, तो अब कितने हो गए, 2 0 ये हो गए, 3 0 ये हो गए, कितने हो गए, 5। तो हम क्या करेंगे, पीछे से 5 अंक बाद 0 लगा देंगे। तो पीछे से क्या, 1 2 3 4 5, कितना पीछे से गिनेंगे, कभी आगे से नहीं गिनेंगे, ध्यान रखना। 0 हमेशा हम कहाँ से लगाएंगे, पीछे से लगाएंगे। 1 2 3 4 5 इधर लगेगा। अगर ऐसे लगाएंगे तो 1 2 3 4 5, और ऑप्शन में दोनों होंगे, ये भी होगा ये भी होगा। तो ध्यान रखना, जब भी हम भाग देते हैं तो पॉइंट कहाँ से लगाते हैं, 0। जितने 0 होते हैं उतने ही अंक बाद 0 पॉइंट लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इधर लग जाएगा। ठीक, तो ये उसका आंसर हो गया। ये मैंने गुणा गलत करा है, मैंने अपने मन से लिख दिया, आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि पॉइंट में 0 कैसे लगाते हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको गुणा करना आ गया है और भाग देना भी आता ही होगा।
बस आपको पॉइंट लगाना है कि पॉइंट हटाते हैं और ज़ीरो बढ़ाते हैं। रूल क्या है, पॉइंट हटाते हैं और ज़ीरो लगाते हैं, पॉइंट हटाते हैं ज़ीरो लगाते हैं, और जितनी संख्या यानी 5 अंक नीचे अगर 5 ज़ीरो हैं तो गुणा करने के बाद 5 अंक बाद पॉइंट लगेगा। अगर ऊपर नीचे 4 ज़ीरो हैं तो 4 अंक बाद पॉइंट लगेगा। ठीक, अब आप गुणा करना सीख गए। ठीक, तो ये एक चैप्टर जो हमने फ्रैक्शन वाला पढ़ा, दशमलव भिन्न, उम्मीद करता हूँ ये लगभग पूरा ख़त्म हो गया है। इसमें हमने काफ़ी चीज़ों को जाना। एक तरीका शायद मैं और मिस कर गया हूँ, इसी में आ जाता है बॉड मास। ये भी एक इसी तरीके का, इसी चैप्टर का पार्ट समझ लीजिए आप। बॉड मास भी मतलब मान के चलिए मैंने आपके सामने कुछ संख्या लिख दी, जैसे मैंने लिख दिया 1 + 2 / 4 × 6 - 3। मैंने कहा कि भैया इसको आप सॉल्व करें। मैंने आपके सामने संख्या लिख दी 1 + 2 / 4 × 6 - 3। अब जाहिर सी बात है कि अब आप इसको सवाल को सॉल्व करेंगे तो हर बच्चे का दिमाग एक जैसा तो होता नहीं है। पहली बात तो ये है, अगर आप इसको सॉल्व करने बैठे तो कोई बच्चा पहले डिवाइड देगा, कोई बच्चा पहले मल्टीप्लाई करेगा, और कोई बच्चा पहले माइनस करे, कोई सबट्रैक्ट करेगा, यानी कोई बच्चा पहले भाग देगा, कोई पहले गुणा कर लेगा, कोई पहले जोड़ लेगा। तो अपने अपने मन से कर देगा जिसको सरल लगेगा। तो जो अपने अपने मन से कर देगा, तो अपने मन से जो करेगा, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सवाल आप नोट करिए और आप दोस्त लोग बैठे हो 4 लोग, तो आप इस सवाल को सॉल्व करना। सवाल को जब सॉल्व करो तो कोई एक 4 लड़के बैठे तो कोई एक पहले प्लस करना, दूसरा पहले भाग देना, तीसरा पहले गुणा करना, और चौथा पहले घटाना। यानी चारों लोग अलग अलग चीज़ करके देखना शुरुआत में। तो अब मैं आपसे 100% कह रहा हूँ चारों का आंसर अलग ही आएगा, एक सा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी चक्कर में, इसी मतभेद को बिधाने के लिए एक गणितज्ञ होते, उन्होंने एक नियम दिया था, उसको हम बोलते हैं बॉड मास। उन्होंने देखा कि जब हम कोई सवाल लिखते हैं, इस तरह लंबा लिखते हैं, इसमें मल्टीप्लाई इंटू डिवाइड यानी गुणा भाग सबट्रैक्ट सब कुछ दे रहते हैं, तो हर किसी का आंसर अलग अलग आता है। तो उन्होंने देखा कि कोई भी पहले जोड़ देता है, तो किसी ने पहले जोड़ना चालू कर दिया, किसी ने पहले घटाना चालू कर दिया, किसी ने पहले भाग देना चालू कर दिया, तो सबको दिक्कतें आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ही हम इसका एक रूल बना दें कि अब जो होगा एक रूल के हिसाब से होगा। अगर आपने इस रूल को फॉलो करा है तभी आपका आंसर सही होगा, वरना आप गलत हैं। ठीक, वो रूल क्या है, बॉड मास। यानी बॉड मास का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब हो गया ब्रैकेट, ओ का मतलब हो गया ऑफ, डी का मतलब हो गया डिवाइड, एम का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। नोट कर लें, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब वॉइस तो आ रही होगी मेरी। ए का मतलब हो गया ऐड, और एस का मतलब हो गया सबट्रैक्ट। यानी ब्रैकेट का मतलब हो गया कोष्टक। जो कोष्टक हमने पढ़े हैं छोटी क्लासों में, 3 कोष्टक होते हैं ना, एक होता है सबसे छोटा, फिर एक होता है बीच का जिसको हम मंझला भी कहते हैं, फिर एक होता है सबसे बड़ा जिसको हम बड़ा कहते हैं। ये 3 कोष्टक होते हैं। फिर एक होता है ऑफ, ऑफ को हम हिंदी में बोलते हैं का। जैसे मैंने कहीं लिख रहा था ना 25 का 2/3, तो का मतलब क्या होता, गुणा ही होता है, लेकिन इसको का बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर सवाल में ब्रैकेट दिया है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम ऑफ को सॉल्व करेंगे यानी का को, डिवाइड का मतलब भाग करेंगे, फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे, फिर ऐड यानी जोड़ेंगे, और फिर सबट्रैक्ट यानी हम घटाएंगे। तो ये बॉड मास हमारा ये रूल होता है। यानी उन्होंने एक रूल दे दिया कि अब जब भी हम इस तरह के सवाल में फंसेंगे तो इस नियम से हम काम करेंगे। जब हम इस नियम से काम करेंगे तभी हमारा आंसर सही होगा, वरना गलत। अगर आपने पहले जोड़ कर दिया तो गलत, अगर आपने पहले गुणा कर दिया तो गलत। आपको इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, यानी बॉड मास ही आपको याद रखना पड़ेगा, तभी भी आप ऐसे सवाल आए। ये आ जाते हैं दशमलव भिन्न वाले सवाल में, इकट्ठा दे देता है जोड़ घटाना सब, तो मैंने इसीलिए बता दिया। अब जोड़ना घटाना आपको सबको आता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट डे अलग वीडियो में। तब तक के लिए
गुड बाय। और हमारे चैनल को आप ज़रूर, मैं फिर से कहूँगा, सब्सक्राइब करिए और हमारे बेल आइकन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।